जय हिंद दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। है केंद्रीय विद्यालय डोंगरगढ़, जो कि एससी न्यू कॉलोनी डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव के अंतर्गत जो है विभिन्न प्रकार के अंशकालीन शिक्षक जो कि संविदा के रूप में भर्ती किया जाना है केंद्रीय विद्यालय के अंतर्गत डोंगरगढ़ जिला राजनांदगांव में, जिसके लिए यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यू की व्यवस्था किया गया है यहाँ पर 25 फरवरी और 26 फरवरी को, ठीक है। जिसमें विभिन्न प्रकार के पद है पीजीटी, टीजीटी और स्पेशल एजुकेटर, योगा शिक्षक, ये सभी के लिए। तो इसमें 25 फरवरी को यहाँ पर जो है एक तो पीजीटी कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, मैथ्स, टीजीटी में इंग्लिश, नर्स फीमेल और कंप्यूटर अनुदेशक, जी कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर बोलते हैं, इन सभी पदों के लिए 25 को यहाँ पर इंटरव्यू होगा यही केंद्रीय विद्यालय जो कि डोंगरगढ़ में। और 26 फरवरी को यहाँ पर एक तो पीआरटीज, स्पोर्ट्स कोच, योगा इंस्ट्रक्टर और जो कि प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, संस्कृत और स्पेशल एजुकेटर के लिए 26 को यहाँ पर इंटरव्यू होने वाला है। इसके लिए जो है आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट डोंगरगढ़ KVS यहाँ पर वेबसाइट में जाकर चेक कर सकते हैं। अब इसको जो है डिटेल्स आप इसको चेक कर सकते हैं, इसका क्वालिफिकेशन योग्यता क्या क्या है, ठीक है। और इसका जो इंटरव्यू का जो टाइमिंग है यहाँ पर दिया गया है कि आपको कि 25 और 26 को जो है इंटरव्यू रखा गया है अलग अलग पोस्ट के लिए। सुबह 8 बजे से 10 बजे के बीच जाकर अपना डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकते हैं, उसका वेरीफाई होगा। फ़ोटो कापी आपको एक साथ इस सेट ले जाना होगा, पासपोर्ट साइज फ़ोटो वगैरह, कैंडिडेट ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स इसके ऑफिशियल वेबसाइट में। इसका जो फॉर्मेट है हमारे इसी में PDF के लास्ट में आपको मिलेगा इस प्रकार से, जिसे भर के आपको यहाँ पर लेकर जाना है, ठीक है। और इसका जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स यहाँ पर दिया गया है अप्लाई करने के लिए, यहाँ पर ऑफिशियल वेबसाइट भी है। एज लिमिट यहाँ पर 18 से 65 वर्ष होना चाहिए 1 फरवरी 2023 तक, ठीक है। और इंटरव्यू में आने जाने के लिए कोई भी TA नहीं दिया जाएगा आपको। यहाँ पर ये क्वालिफिकेशन ये सब देख सकते हैं दिया गया है, वो सब क्वालिफाई होना चाहिए। अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर अलग अलग दिया गया है, इसको अच्छे से चेक कर सकते हैं। मैं एक एक नहीं बता सकता, काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी के अंतर्गत यहाँ पर एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी जो कि वित्त मंत्रालय के अधीन आती है, इसी के अंतर्गत यहाँ पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें ऑफिसर ग्रेड A के अंतर्गत जो है असिस्टेंट मैनेजर की भर्तियां की जाएंगी। इस भर्ती प्रक्रिया में ऑल ओवर इंडिया से महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने की जो प्रक्रिया है 11 फरवरी 2023 से शुरू हो गई है। आप इसके लिए 3 मार्च 2023 तक आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। के बारे में तो यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 10 पद रखे गए हैं, OBC के लिए 5 पद रखे गए हैं, SC वालों के लिए 3 पद रखे गए हैं, ST और EWS वालों के लिए 1-1 पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो टोटल यहाँ पर 20 पदों पर भर्तियां की जाएगी। वहीं बात करें क्वालिफिकेशन की, तो अगर आपके पास मास्टर डिग्री है किसी भी सब्जेक्ट के अंतर्गत जैसे कि इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपके पास बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन BBA की डिग्री है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर आपके पास बैचलर डिग्री है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत, या फिर कंप्यूटर साइंस के अंतर्गत आपके पास डिग्री है, या फिर मास्टर डिग्री है कंप्यूटर एप्लीकेशन के अंतर्गत, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर पाएंगे। तो अलग अलग पैरामीटर्स यहाँ पर क्वालिफिकेशन के लिए बताए गए हैं। इनमें से किसी भी तरह की आपके पास क्वालिफिकेशन है तब आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। वहीं बात करें यहाँ पर एज लिमिट के बारे में, तो 1 फरवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की जो अधिकतम उम्र सीमा है 30 वर्ष से अधिक की नहीं होनी चाहिए, तब जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। उम्र सीमा की जो भी गणना होगी 1 फरवरी 2023 के आधार पर यहाँ पर की जाएगी। वहीं बात करें मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में कि किस तरीके से सिलेक्शन किया जाएगा, तो 3 फेज में जो है आपका यहाँ पर सिलेक्शन किया जाएगा। पहले फेज में जो है यहाँ पर आपका ऑनलाइन स्क्रीनिंग एग्जामिनेशन लिया जाएगा जो कि 100 नंबर के रहेंगे। उसके बाद दूसरे फेज में भी यहाँ पर ऑनलाइन एग्जामिनेशन लिया जाएगा जिसमें 2 पेपर शामिल रहेंगे, और तीसरे फेज के अंतर्गत यहाँ पर इंटरव्यू लिया जाएगा। तो 3 फेज के अंतर्गत जो है आपका यहाँ पर चयन किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर बता दें जो भी यहाँ पर एग्जाम लिए जाएंगे उसके सिलेबस के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी इन पदों के लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं
उनसे क्या क्या पूछे जाएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, वो सारी जानकारी भी यहाँ पर दी गई है। साथ ही साथ यहाँ पर बात करें पे स्केल के बारे में, तो यहाँ पर जो भी ऑफिसर ग्रेड ए के अंतर्गत जो है मैनेजरों की भर्तियां की जा रही हैं, इस भर्ती प्रक्रिया में 44,500 रुपये का जो है शुरुआती वेतन दिया जाएगा। साथ ही साथ आपको अलाउंस भी यहाँ पर देखने को मिलेगी और ग्रेड पे भी जो है आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा और यहाँ पर अन्य बेनिफिट भी यहाँ पर बताए गए हैं। तो इसी तरीके से लेकर के आपको बता दें कि 44,500 रुपये की जो है आपकी स्टार्टिंग वेतन रहेगी और 1,43,000 रुपये तक की जो है मासिक वेतन आपको जो है देखने को यहाँ पर मिल सकती है। साथ ही साथ यहाँ पर एग्जाम सेंटर के बारे में भी जानकारी दी गई है कि आप इनमें से किसी भी एक एग्जाम सेंटर का जो है चुनाव कर सकते हैं जब ऑनलाइन आवेदन आप प्रस्तुत करते हैं, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी गई है। वहीं बात करें एप्लीकेशन फीस के बारे में, तो अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत आते हैं तब आपको 1,000 रुपये जो है यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन करते समय चार्ज देना पड़ेगा। वहीं अगर आप एससी या फिर एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं तब आपको केवल और केवल 100 रुपये का जो है यहाँ पर चार्ज देना पड़ेगा। साथ ही साथ कुछ जनरल इंडक्शन के बारे में भी जानकारी दी गई है। पद की, तो ये असिस्टेंट टीचर के पद है। जी हाँ, असिस्टेंट टीचर के कुल 40 पदों पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया गया है। रेगुलर पद है साथियों। आप देख सकते हैं यहाँ पर सैलरी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। 35,000 रुपए से लेकर 1 लाख तक की सैलरी आपको मिलेगी। अलग अलग जैसे अनारक्षित में 14 पद, एससी में 8 पद, एसटी में 4 पद, ओबीसी में 8 पद और ईडब्ल्यूएस में 6 पद। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट की बात करें तो कुल 40 पदों पर भर्ती का जो विज्ञापन है प्रकाशित किया गया है। इसके लिए क्वालिफिकेशन तो आप सभी साथी जान रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% अंकों के साथ 12वीं और डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। अथवा की स्थिति में हम बात करें तो एलिमेंट्री एजुकेशन में होना चाहिए। देख सकते हैं यहाँ पर आपको सीनियर सेकेंडरी 45% के साथ में, इसमें भी अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन है साथी। ठीक है, यदि आप बीएड हैं तो आपका 50% अंक है यहाँ पर। अर्थात ऐसा मान के चले यदि आप डीएड हैं तो आपका 50% अंकों के साथ 12वीं की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, बीएड डीएलएड की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। साथ ही साथ साथियों इसका अतिरिक्त जो क्वालिफिकेशन में आप सभी साथी जानते हैं टीईटी की योग्यता। जी हाँ, सीटेट यहाँ पर स्क्रीन पर शो हो रहा है। सीटेट की योग्यता आपके पास मौजूद होना चाहिए। जो भी साथी केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण है, सीटेट की परीक्षा उत्तीर्ण है, वही साथी शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन करने हेतु पात्र हैं। अच्छा अवसर है यदि आप इच्छुक हैं आवेदन करने के लिए तो ऑनलाइन मोड में आवेदन होना है। आवेदन की जो प्रक्रिया है 22 तारीख से शुरू हो रही है। जी हाँ, 22 फरवरी से 17 मार्च तक आप आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन मोड में आपको आवेदन करना पड़ेगा। आवेदन करने के लिए आपको यह जो भर्ती है साथियों दिल्ली की भर्ती है। जी हाँ, www.delhi. आप यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो हो रहा है, आप देख सकते हैं। तो दिल्ली की वैकेंसी है। आपको यदि आवेदन करना है तो दिल्ली की ऑफिशियल साइट पर आपको जाकर आवेदन करना पड़ेगा। कंप्लीट डिटेल्स की हम बात करें तो दिल्ली देख सकते हैं कंटोनमेंट को बोर्ड, दिल्ली कंटोनमेंट बोर्ड की ये वैकेंसी है जो कि आपका 20 तारीख की स्थिति में ये नोटिफिकेशन है प्रकाशित किया गया है। एडवर्टाइजमेंट है, यहाँ पर वैकेंसी डिटेल्स भी आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। यदि आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपको वेबसाइट यहाँ पर शो हो रहा है www.delhi.cantt.gov.in। जैसे ही आप इस पर सर्च करेंगे तो आपके सामने पेज ओपन हो जाएगा। तो वहां पर आपको फॉर्म भरने की कंप्लीट डिटेल्स शो होंगे। आप फॉलो करके स्टेप बाय स्टेप आवेदन कर सकते हैं। बढ़िया अवसर है साथियों, यदि आप योग्य हैं तो बिल्कुल आप इन पदों के लिए आवेदन करें। कार्यालय वन मंडल अधिकारी रायपुर वन मंडल छत्तीसगढ़ के अंतर्गत यहाँ पर एक नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अंतर्गत यहाँ पर वन रक्षक की भर्तियां की जाएंगी। बता दें छत्तीसगढ़ शासन द्वारा यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य वन विभाग के अंतर्गत वन रक्षक की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसमें केवल खिलाड़ी कोटा वाले अभ्यर्थी अर्थात स्पोर्ट कोटा वाले अभ्यर्थी जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि बताई गई है 27 फरवरी 2023 की बताई गई है, जिसमें आप पंजीकृत डाक के माध्यम से आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी चाहे वो किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं, महिला और पुरुष दोनों तरह के अभ्यर्थी
आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बात करें पदों के विवरणों के बारे में, तो यहाँ पर वन रक्षक की जो भी भर्ती की जाएगी स्पोर्ट कोटा अर्थात खेल कोटा के अंतर्गत, यहाँ पर खिलाड़ी कोटा के अंतर्गत भर्ती की जाएगी, जिसमें यहाँ पर बताया गया है कि बास्केटबॉल के लिए यहाँ पर एक पद निकाले गए हैं, पुरुष अभ्यर्थी आवेदन करेंगे। वही लॉन टेनिस के लिए जो है एक पद निकाले गए हैं, जिसमें महिला अभ्यर्थी आवेदन प्रस्तुत करेंगे। तो वन रक्षकों की जो भी भर्ती की जा रही है, जिसमें केवल और केवल 2 पदों पर यहाँ पर भर्ती की जाएगी। एक पद महिला के लिए निकाले गए हैं और एक पद पुरुष के लिए निकाले गए हैं। 2 अलग अलग खेलों के लिए जो है एक एक पद यहाँ पर रखे गए हैं। तो जो इच्छुक और पात्र उम्मीदवार हैं इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, जिनके पास स्पोर्ट कोटा की डिग्री है, वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया में सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। साफ शब्दों में बताया गया है कि यहाँ पर जो भी भर्ती होगी सीधी भर्ती यहाँ पर की जाएगी। तो जो भी व्यक्ति राष्ट्रीय स्तर के खेलों में प्रवीणता सूची रखते हैं वे जो है इसके लिए आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं बात करें क्वालिफिकेशन और वेतन के बारे में, तो यहाँ पर बताया गया है कि वेतन जो है यहाँ पर पे लेवल 4 के आधार पर वेतन दिया जाएगा। 19,500 रुपये से लेकर के 62,000 रुपये तक की मासिक वेतन यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। वही बात करें शैक्षणिक योग्यता के बारे में, तो केवल 10+2 की क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए, प्लस आपके पास जो है स्पोर्ट कोटा की भी डिग्री होनी चाहिए। तो अगर आपने 10वीं 12वीं में स्पोर्ट कोटा में किसी में भाग लिया है, किसी भी खेल में, आपके पास नेशनल लेवल की जो है यहाँ पर डिग्रियां हैं, या फिर आपके मार्कशीट में आपके एथलीट की जो है जानकारी वहां पर दी गई है, तब आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। वहीं बात करें शारीरिक दक्षता के बारे में, तो वन रक्षक की जो भी यहाँ पर भर्तियां की जा रही हैं, जिसमें यहाँ पर बताया गया कि पुरुष अभ्यर्थी को 4 घंटे में 25 किलोमीटर यहाँ पर पैदल चाल चलना होगा। वहीं पर महिला अभ्यर्थियों के लिए भी 4 घंटे का समय दिया गया है, पर 14 किलोमीटर इनको पैदल चाल यहाँ पर चलना होगा। साथ ही साथ उनके शारीरिक ऊंचाई के बारे में भी जानकारी दी गया है कि अनुसूचित जनजाति के जो भी यहाँ पर पुरुष अभ्यर्थी होंगे उनको 152 सेंटीमीटर उनकी हाइट होनी चाहिए, और महिला के लिए 145 यहाँ पर बताई गई है, और बाकी सभी अन्य वर्ग के लिए 163 सेंटीमीटर पुरुष के लिए और 150 सेंटीमीटर यहाँ पर महिला अभ्यर्थी के लिए यहाँ पर बताया गया है। साथ ही साथ अन्य शर्तें में उम्र सीमा के बारे में भी जानकारी दी गई है कि 1 जनवरी 2023 की स्थिति में आवेदकों की न्यूनतम उम्र 18 और अधिकतम यहाँ पर 40 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको छत्तीसगढ़ शासन द्वारा उम्र सीमा में छूट देखने को यहाँ पर मिलेगी। बता दें, इस भर्ती प्रक्रिया में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी किसी भी जिले के अंतर्गत रहने वाले हैं आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वहीं साथ ही साथ यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में भी जानकारी दी गई है कि जो भी आवेदक इसके लिए आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं, यहाँ पर खेल कोटा के अंतर्गत वन रक्षकों की भर्तियां यहाँ पर की जाएंगी। तो यहाँ पर आवेदन पत्र के प्रारूप के बारे में बताया गया है। यहाँ पर क्वालिफिकेशन के बारे में, तो अगर आपके पास 10वीं प्लस 12वीं की आपके पास डिग्री है, और साथ ही साथ आपके पास जो है इसमें खेल कोटा के अंतर्गत आपके पास किसी तरह की डिग्री है, आपने अपने जो है जिला स्तर पर कुछ खेल खेले हैं, या फिर राज्य स्तर पर आपके पास खेल खेलने की जो है यहाँ पर मार्कशीट में दर्शाया गया है कि आप एक अच्छा खिलाड़ी हैं, तब आप इसके लिए जो है अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर 2 खेलों के बारे में भी जानकारी दी गई है कि बास्केटबॉल यहाँ पर खिलाड़ी बताया गया है कि जो भी अगर पुरुष अभ्यर्थी हैं तो बास्केटबॉल जो है खिलाड़ी होने चाहिए, और महिला अभ्यर्थी हैं तो यहाँ पर लॉन टेनिस के बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो इन 2 खेलों के अंतर्गत स्पोर्ट कोटा के अंतर्गत यहाँ पर वन रक्षक की भर्ती की जाएगी। केवल और केवल 2 पदों पर भर्तियां की जाएंगी। जब भी भर्ती होगी जिसके लिए ऑफलाइन आवेदन करेंगे पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के माध्यम से। बता दें, आवेदन करते समय यहाँ पर एक जानकारी और बताई गई है, तो जो भी अभ्यर्थी इसके लिए जो है आवेदन प्रस्तुत करेंगे उनको जो है 5 रुपए का डाक टिकट जो है एक्स्ट्रा से यहाँ पर लिफाफे में लगाना होगा, जिस पर अपना जो है आप अपना एड्रेस लिख करके जो है इसमें संलग्न करेंगे। उसके बाद से आप जो है आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि यहाँ पर 27 फरवरी 2023 संध्या के 5 बजे तक यहाँ पर बताई गई है।